सो गाइस, आप लोगों का स्वागत है मेरी चैनल में। मैं आज एक्सप्लेन करने वाला हूँ एक न्यू मानवा जिसका नाम है स्प्रिट पेट क्रिएशन सिमुलेटर। तो चलो गाइस, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में हमें बताया जाता है कि 500 साल पहले एक मीटियो शावर स्पेस में गिरा था और वहीं पे फट गया था, जिसकी वजह से वहाँ पर एक ब्लैक होल क्रिएट हुआ था। फिर उस ब्लैक होल से बहुत सारे मॉन्स्टर शूटिंग स्टार्स की तरह अर्थ पे आके गिरते हैं और फिर इंसान उन मॉन्स्टर्स को एक नाम देते हैं, इविल स्पिरिट। फिर इविल स्पिरिट जब अर्थ पर आने के बाद इंसानों के ऊपर हमला कर देते हैं और इंसानों को मारने लगते हैं। जो इंसान यहाँ पर पावरफुल होते हैं वो लोग तो यहाँ पर बच जाते हैं, मगर जो इंसान यहाँ पर कमजोर होते हैं वो यहाँ पर मर जाते हैं। सॉरी गाइस, यहाँ पर सभी लोग नहीं मरते हैं, कुछ कुछ रह जाते हैं। तो जो लोग यहाँ पर इविल स्पिरिट से बच जाते हैं उन लोगों को पावरफुल इंसान यहाँ पर सेफ जोन में ले आते हैं, क्योंकि गाइस स्ट्रांग लोग जो होते हैं वो लोग नहीं चाहते हैं कि इंसानियत जो है वो पूरी तरीके से मिट जाए, इसलिए। और ये सब होने के बाद इंसान इंसानियत को बचाने के लिए मॉन्स्टर्स के साथ फाइट चालू कर देते हैं। फिर हमें कुछ साल के बाद, नहीं तो कुछ महीने के बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम देख पाते हैं कुछ साइंटिस्ट को जो उन इविल स्पिरिट्स के ऊपर रिसर्च कर रहे थे, और रिसर्च करने के बाद उन लोगों को इविल स्पिरिट्स के अंदर से कोई स्पेशल चीज मिलता है जो यहाँ पर बताया नहीं गया है। फिर उस स्पेशल चीज को साइंटिस्ट अर्थ के नॉर्मल जानवर के ऊपर इस्तेमाल करते हैं, जिसके बाद नॉर्मल जानवर म्यूटेट होके बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाते हैं। फिर उन म्यूटेट जानवर को कंट्रोल करने के लिए साइंटिस्ट को एक तरीका मिल जाता है, जो साइंटिस्ट यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट साइन नाम दे देते हैं। फिर हमें कॉन्ट्रैक्ट साइन के बारे में डिटेल्स में यहाँ पर बताया जाता है कि जिन इंसानों के अंदर पर स्ट्रांग स्पिरिचुअल पावर रहते हैं वो लोग यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म कर लेते हैं, बट जिन लोगों के अंदर स्पिरिचुअल पावर नहीं रहते हैं वो लोग यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म नहीं कर पाते हैं। फिर यहाँ पर बताया जाता है कि कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करने के लिए इंसानों को खुद के हाथ की उंगली में पहले तो कट करना पड़ता है, जिससे कि थोड़ा खून निकले, और फिर वो जिसको खुद का स्पिरिट बनाना चाहता है उस म्यूटेड जानवर के सिर में उंगली रखता है और उसके बाद उस स्पिरिट के साथ उसका कॉन्ट्रैक्ट साइन हो जाता है। फिर बताया जाता है कि जो लोग यहाँ पर स्पिरिट के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लेते हैं उन लोगों के लिए वो एक न्यू जॉब बन जाता है, और उसके साथ उन लोगों को एक नाम दिया जाता है जो स्पिरिट मास्टर होता है। फिर बताया जाता है कि स्पिरिट मास्टर होने के बाद सभी लोगों को एक नई उम्मीद दिखाई देता है इंसानियत को बचाने के लिए और मॉन्स्टर्स को खत्म करने के लिए। और इसी चीज में जो स्पिरिट मास्टर इन चीजों में हाई क्लास का हो जाता है उन लोगों को सभी लोग इज्जत देते हैं। फिर हमारा सीन शिफ्ट होता है, हम देख पाते हैं एक वुल्फ को जो एक कुत्ते को काट रहा होता है और उसको मार रहा होता है, और यहाँ पर उस कुत्ते का नाम बताया जाता है जहाँ पर उसका नाम है 05। फिर उस वुल्फ के भी बारे में बताया जाता है कि जो वुल्फ है वो यहाँ पर किसी का स्पिरिट है। फिर हमें दिखाया जाता है हमारे मेन कैरेक्टर को जो जिसके हाथों मार खा रहा होता है, को बोल रहा होता है कि प्लीज तुम मेरे 05 को मत मारो, उसको छोड़ दो। फिर हमें उस बंदे को दिखाया जाता है जो हमारे मेन कैरेक्टर को मार रहा होता है, उसका नाम यहाँ पर झाओ होता है, जो यहाँ पर हमारे मेन कैरेक्टर को बोल रहा होता है कि जियो कियांग जिंग, तुम्हें याद रखना चाहिए कि तुम्हारी जिंदगी में कुछ ऐसे लोग हैं जिनको तुम कभी भी इग्नोर नहीं कर सकते और उसके साथ तुम उनके खिलाफ भी नहीं जा सकते। फिर वो बताता है कि फिलहाल तो मैं तुम्हारी कुत्ते की जिंदगी ले रहा हूँ, बट नेक्स्ट टाइम में तुम्हारा भी जिंदगी लूंगा। फिर यहाँ पर झाओ के फ्रेंड्स जो थे वो लोग भी यहाँ पर हमारे मेन कैरेक्टर कियांग जिंग का मजाक उड़ाने लगते हैं। फिर झाओ के दोनों फ्रेंड के अंदर कोई यहाँ पर पहले बताने लगता है कि मैंने आज तक ऐसा बंदा कभी भी नहीं देखा जो एक नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट भी परफॉर्म नहीं कर पाते, और इसलिए इन जैसे बंदे को मेरे हिसाब से कचरा और उससे भी बड़ा कचरा बोलना चाहिए। तो उसका दूसरा फ्रेंड बोलता है कि हाँ, तुमने तो सही बोला है, और ऐसे कचरा किसी भी काम में भी नहीं आता, और इसकी जगह अगर मैं होता तो मैं खुद को मार डालता। फिर हमें हमारे मेन कैरेक्टर कियांग जिंग को दिखाया जाता है जो यहाँ पर झाओ को बोल रहा होता है कि अगर मेरे 05 को कुछ हुआ तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं और मैं तुम्हें जरूर मारूंगा। तो जाओ हमारे मेन कैरेक्टर के बात सुनने के बाद बहुत ज्यादा हंसने लगता है और बोलने लगता है, क्या तुम सच बोल रहे हो कि तुम मुझे मारोगे? तो मैं तुम्हें बता दूं कि तुम ये कभी भी नहीं कर सकते, और अगर करना चाहते हो तो सपने में कर सकते हो, हकीकत में नहीं। बट अगर मैं चाहूँ तो मैं तुम्हें मार सकता हूँ, और ये मेरे लिए फायदेमंद भी है क्योंकि आगे जाके तुम मेरे लिए कुछ ट्रैवल भी क्रिएट कर सकते हो, जिसकी वजह से मैं खतरे में पड़ सकता हूँ, और यही मेरे लिए अच्छा होगा। और इस बात को बोलने के बाद वो उसके स्पिरिट को, मतलब कि वुल्फ को ऑर्डर दे देता है हमारे मेन कैरेक्टर को मारने के लिए। बट तभी किसी का आवाज हमें सुनाई देता है जो पीछे से चिल्लाते हुए उन लोगों को रोकता है कियांग जिंग को मारने से। और इस बात को सुनने के बाद वो लोग भी रुक जाते हैं और पीछे मुड़ के देखने लगते हैं कि कौन उन लोगों को रोक रहा है कियांग जिंग को मारने से। फिर जब वो लोग देखते हैं उन लोगों को सीनियर सिस्टर रुस्किर को देख पाते हैं, जो झाओ और झाओ के दोनों फ्रेंड्स को बोलते हैं कि तुम लोगों ने उसके पेट को मार डाला है और उसके साथ साथ तुम लोगों ने उसको भी बहुत ज्यादा मारा है, इसलिए तुम लोगों को आप रुक जाना चाहिए, और ये मेरे नाम का ही छोटा भाई है, इसलिए मेरे लिए कोई प्रॉब्लम क्रिएट मत करवाओ और ऐसे चले जाओ। गाइस, सीनियर सिस्टर रुस्किर के बात को सुनने के बाद हमें इतना पता चल जाता है कि सीनियर सिस्टर रुस्किर के साथ हमारे मेन कैरेक्टर का कोई भी खून का रिश्ता नहीं है,
और यहाँ पर इतना ही बताया गया है, आगे आई थिंक हमें पता चल जाएगा इसके बारे में। जाओ ये बात सुनने के बाद सीनियर सिस्टर को बोलने लगता है कि ठीक है सीनियर सिस्टर, आज मैं आपकी वजह से इसको छोड़ रहा हूँ, बट नेक्स्ट टाइम अगर मुझे ये मिला तो मैं इसको छोड़ूंगा नहीं। इस बात को बोलने के बाद झाओवान के फ्रेंड के साथ वो वहाँ से चला जाता है। फिर सीनियर सिस्टर रूस्किर हमारे मेन कैरेक्टर कियान जिंग को बोलने लगता है कि कियान जिंग तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, और तुम्हें तो पता है ना कि इस समाज में नॉर्मल इंसान स्पिरिट मास्टर के साथ कभी भी पंगा नहीं ले सकते। बट हम कियान जिंग को देख पाते हैं जो यहाँ पर सीनियर सिस्टर रूस्किर के बातों को इग्नोर करता है और यहाँ पर रोने लगता है। 05 को पकड़ के फिर हमें सीनियर सिस्टर रूस्किर को दिखाया जाता है जो पीछे की तरफ देखते हैं झाओ चला गया है कि नहीं। फिर वो कियान जिंग को एडवाइस देने लगते हैं कि तुम्हें उसको गुस्सा दिलाना नहीं चाहिए था और तुमको उसका बात सुनना चाहिए था, क्योंकि वो एक स्पिरिट मास्टर है और उसके साथ वो एक रिच फैमिली से बिलोंग करता है। और मैंने ये भी सुना है कि उसके जो फैमिली है वो हाई क्लास के लोगों के साथ भी कनेक्टेड है, और अगर तुमको यहाँ पर वो मार देता तो कोई कुछ भी नहीं बोलता। और इस बात को बोलने के बाद सीनियर सिस्टर रूस्किर जब सामने की तरफ देखते हैं तो देख पाते हैं कियान जिंग जो है वो यहाँ पर रो रहा है 05 के लिए। तो ये देखने के बाद सीनियर सिस्टर भी थोड़ा सैड हो जाते हैं और फिर कियान जिंग को बोलने लगता है कि तुम्हारा जो कुत्ता है 05 वो अब मर चुका है, इसलिए तुम्हें ऐसे एक नॉर्मल कुत्ते के लिए रोना नहीं चाहिए। तो इस बात को सुनने के बाद कियान जिंग सीनियर सिस्टर को बोलने लगता है कि आपको दिलासा देने की कोशिश आपको मुझे नहीं करना चाहिए और आपको यहाँ से चले जाना चाहिए, क्योंकि एक नॉर्मल इंसान के साथ एक स्पिरिट मास्टर रहना अच्छा नहीं है, इसलिए आप यहाँ से जा सकते हैं। तो सीनियर सिस्टर कियान जिंग के इस बात को सुनने के बाद वहाँ से चला जाता है। फिर हमें दिखाया जाता है कियान जिंग को जो यहाँ पर रोने लगता है और रोते हुए बताने लगता है कि मैं एक दिन जरूर एक स्पिरिट मास्टर बनूंगा और उस झाओ से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनूंगा। फिर हमें दिखाया जाता है जियान किन 05 को दफनाने के लिए किसी जगह पे आता है और मिट्टी खोदने लगता है और मिट्टी खोदते हुए 05 के बारे में बताने लगता है कि 05 तुम मेरे ऐसे दोस्त हो जो मैं कभी भी भूल नहीं सकता। जब मैं छोटा था तब तुम खुद मेरे साथ रहने के लिए आते थे और तुम ही हो जो इस कचरे को कभी नहीं छोड़ा। फिर वो बताता है हालांकि मैं एक अनाथ हूँ फिर भी तुम्हारी वजह से मैं कभी भी अकेला फील नहीं करता था, और हाँ मैं तुम्हें वादा करता हूँ कि तुम्हारा मौत का बदला मैं जरूर लूंगा। और तभी उसको कुछ आवाज सुनाई देता है जो सुनने के बाद जब वो सर ऊपर करता है तो वो शॉक हो जाता है, क्योंकि उसको सिस्टम दिख रहा होता है और सिस्टम जो है वो यहाँ पर बोलने लगता है कि सिस्टम पे क्रिएशन सिमुलेटर एक्टिवेट हो चुका है होस्ट की ब्लड की वजह से। फिर जो सिस्टम होता है वो हमारे मेन कैरेक्टर कियान जिंग को बताने लगता है कि होस्ट आप इस सिस्टम से बहुत ही आसानी से एक स्पिरिट पेट क्रिएट कर सकते हैं और उसको खुद का स्पिरिट बना सकते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है कियान जिंग को जो यहाँ पर बताने लगता है मुझे सभी बात समझ आया, बट ये स्पिरिट पेट क्रिएशन सिमुलेटर ये कौन सी चीज है। और इस बात को बोलने के बाद वो उस बारे में सोचने लगता है, मगर वो यहाँ पर सोच नहीं पाता है क्योंकि सिस्टम उसको फिर से कुछ बताने लगता है कि होस्ट ये जो बक्सा है वो आपके लिए बहुत ही काम का है, क्योंकि इससे आप स्पिरिट पेट को क्रिएट करने के लिए जो भी कुछ लगता है वो आप इससे ले सकते हो। और इसके साथ साथ सिस्टम समय समय पर कुछ रहस्यमय बक्सा देता है जो होस्ट के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है, और ये उसी तरीके का एक बक्सा है, इसलिए प्लीज आप इस बक्से को खोलना चाहते हैं कि नहीं बताइए। तो कियान जिंग इस बात को सुनने के बाद तो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और बताने लगती है हाँ जल्दी खोलो मुझे देखना है। फिर हमें दिखाया जाता है उस मिस्टीरियस बॉक्स से 3 चीजें निकलता है, जहाँ पर पहला टेजर के बारे में बताया जाता है कि वो एक होल फायर है जो अर्थ के अंदर होता है उस तरह, और ये जो होल फायर है वो आत्मा को जला सकता है और वो 5 स्टार का मटेरियल है। फिर हमें दूसरे आइटम के बारे में बताया जाता है जो यहाँ पर होता है एक ब्लड, और वो जो ब्लड है वो यहाँ पर गॉड का होता है। और फिर उसका पावर के बारे में बताया जाता है जो यहाँ पर टेरिफाइंग होता है। फिर बताया जाता है वो कितने स्टार का मटेरियल है, और हमें यहाँ पर पता चलता है कि वो 4 और 4 का हाफ स्टार का मटेरियल है। फिर हमें लास्ट आइटम दिखाया जाता है जिसके बारे में सिस्टम यहाँ पर बताने लगता है कि वो एक फॉरबिडन एंशिएंट आइटम है और उसका एबिलिटी बताता है कि वो टाइम को बिगाड़ सकता है। फिर सिस्टम बताता है कि ये जो आइटम है वो यहाँ पर थोड़ा खराब हो चुका है और ये जो है वो एक 5 स्टार का मटेरियल है। फिर कियान जिंग को देख पाते हैं वो यहाँ पर सिस्टम को बताने लगता है कि तुमने जो मुझे 3 आइटम दिखाया वो क्या सच में मेरे लिए एक स्पिरिट पेट तैयार कर सकता है। तो सिस्टम यहाँ पर हाँ बोलता है और फिर वो बताने लगता है कि होस्ट आपके पीछे एक कुत्ता है जो यहाँ पर मर चुका है, और उसको स्कैन करने के बाद मुझे इतना पता चला है कि वो एक 5 स्टार का मटेरियल के जैसा है, और अगर आप इसको खुद का स्पिरिट बनाना चाहते हो तो आप इसको इस्तेमाल कर सकते हो। फिर हमें दिखाया जाता है कियान जिंग को जो पीछे की तरफ देखता है उसके कुत्ते की तरफ, मतलब कि 05 की तरफ, और फिर वो सिस्टम को बोलता है कि ये जो मेरा पेट है 05 वो तो यहाँ पर मर चुका है, तो तुम कैसे उसको मेरा स्पिरिट बनाओगे, और वो पहले से ही म्यूटेड है। फिर हमें सिस्टम को दिखाया जाता है जो कियान जिंग का बात सुनने के बाद बोलने लगता है कि ठीक है आप अगर चाहते हो कि यही आपका स्पिरिट बने तो आप इसके बारे में टेंशन मत लो, क्योंकि ये आपका स्पिरिट बन जाएगा, बट पहले तो उसको जिंदा करना होगा, और इसको जिंदा करने के लिए गॉड का ब्लड चाहिए होगा जो आपके पास है। इसलिए आप अगर चाहते हो
कि 05 फिर से जिंदा हो जाए, तो आपको वो दोनों चीजें देना होगा। तो यहाँ पर पहले तो ब्लैड और दूसरा यहाँ पर होल फायर है। तो हमारा मेन कैरेक्टर इस बात को सुनने के बाद वो सिस्टम को उन दोनों आइटम को इस्तेमाल करने के लिए बोल देता है। फिर हमें दिखाया जाता है उन दोनों आइटम को मिलने के बाद सिस्टम उन दोनों चीजों को पहले तो एक साथ कर लेता है और इस चीज को देख के चैन बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। फिर हमें दिखाया जाता है सिस्टम उन चीजों को एक साथ करने के बाद 05 के अंदर घुसा देता है और 05 के अंदर से जब रोशनी निकलता है तो कियन जिंग ये सब देख के शॉक हो जाता है। यहीं पे ये एपिसोड खत्म होता है। हम लोग मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में, और वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक कर देना और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना।